स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे आज। ये हमारा लेक्चर सेवन होने वाला है। इसके पहले के लेक्चर आप लोग देखिए, वहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी बेसिक कंसेप्ट क्रिए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को भी मैंने आपको समझाया हो कि हम लोग कैसे उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में और समझ के साथ आपको वो चीज़ मैंने बताई हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करें। तो आगे बढ़ते हैं, और उसके पहले कि अगर लेक्चर अभी 1 to 6 अभी तक आप लोगों ने देखे तो उनको भी देखिए और नोट्स बनाइए और अपनी डायरी में नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे आज 7 टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही प्रॉफिट एंड लॉस है। बट इसमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा, नंबर ऑफ आइटम से क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। अभी तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे थे क्योंकि उसके अंदर हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, तो हम काफ़ी इजी वे में प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ आइटम दे रखी होगी, तो उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कैसे प्रॉफिट निकालना, कैसे लॉस निकालना, ये मैंने पूरा यहाँ पर बता रखा है। इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये जो हमारी जो थ्योरी दे रखी है ये हमें काफ़ी ईजी वे में समझ आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि एक व्यापारी 1 रुपये में 6 के भाव से नींबू खरीदता है और वह उसे 1 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो वो क्या कर रहा है कि 1 रुपये में उसने क्या हुआ, छः छः नींबू खरीदे और 1 रुपये में 5 नींबू बेच दिए। तो इसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब आप लोग ही सोचिए कि आपने 1 रुपये में 6 नींबू खरीदे, 1 रुपये में 5 नींबू बेच दिए, तो अब आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इस तरह के क्वेश्चनों को आप एज ए मैथ के हिसाब से मत पढ़िए, इसको आप डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी लगने लग जाएंगे। और वैसी बात है, अब देखिए क्या हुआ, 1 रुपये में 6 खरीद रहा हूँ, 1 रुपये 5 बेच रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, एक एक मुझे नींबू बच रहा है। तो वो नींबू जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट होगा। तो इसमें कोई मैथ मैथ कैलकुलेशन में मत घुसिए, आप इसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करें। मैं आपको पूरी ढंग से इसको क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हमें करना है, पर हमें कंसेप्ट क्लियर होंगे तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए तो उनको भी क्या करना है, हम ढंग से समझ पाएँ। तो इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि हम लोग क्या करें, जितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं वो सारी क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, हमें सेल आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डेप्थ में ढंग से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार दोबारा रीड रिकॉर्ड करते हैं कि एक व्यापारी 1 रुपये में 6 के भाव से नींबू खरीदता है और वह 1 रुपये में 5 के भाव से नींबू बेच दिया। अब हमें इसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 रुपये के भाव से वो 6 नींबू खरीदता है, ये क्या होगा, इसकी खरीद होगी, क्लियर है। और 1 रुपये में 5 के भाव से वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब हमारे पास क्या हुआ, हम दो चीज़ें रख लेते हैं यहाँ पर अपने सामने। तो हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर अमाउंट और यहाँ पर रख लेते हैं क्वांटिटी, क्योंकि अब हमें क्या हुआ, इस चैप्टर में हमें क्वांटिटी से प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो मैं आपको अमाउंट वाइज कैसे निकालना है वो भी बता दूंगा और क्वांटिटी वाइज कैसे निकालना है वो भी बता दूंगा। तो अब हुआ क्या, यहाँ पर 1 रुपये में वो क्या कर रहा है, 6 नींबू खरीद रहा है, क्लियर है, 6 नींबू खरीद ला रहा है। और 1 रुपये में वो क्या कर रहा है, 5 नींबू बेच रहा है। तो आप देखिए, खरीदी हुई क्वांटिटी ज़्यादा है, बेची हुई क्वांटिटी कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक क्वांटिटी बचेगी। तो अब मुझे क्या हुआ, क्वांटिटी वाइज अगर मैं निकालूँ, क्वांटिटी वाइज अगर मैं प्रॉफिट या लॉस निकालूँ तो प्रॉफिट में हूँ। प्रॉफिट निकालना है तो क्या निकालना है, कितना, एक, क्या हुआ डिफरेंस कितने का है, एक का। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना, अब जो सेलिंग क्वांटिटी, ये क्या होगी, हमारी सेलिंग क्वांटिटी, ये कौन सी है, हमारी बाइंग क्वांटिटी। तो हम लोग क्या करें, अभी तक हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो चैप्टर हम लोग लास्ट में किए, उस हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू क्या कर रहे थे, 100। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस मतलब यहाँ क्या कर रहे थे, खरीद भाव से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। लेकिन जब भी अब क्वांटिटी वाइज क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या कर रहे हैं, जो क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं ये क्या होता है, हमारी सेलिंग क्वांटिटी है। जो हमारी सेलिंग क्वांटिटी उससे क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये सेलिंग क्वांटिटी कितनी है, 5 है, तो इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 20। तो 20% का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हो गया, क्लियर है। थोड़ा इसको और ढंग से समझ लेते हैं, थोड़ा और डेप्थ में इसके बारे में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वही अमाउंट, मैं यहाँ पर अमाउंट लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ क्वांटिटी, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक मेरे वैसे
आईडी का नंबर ले लेते हैं 50, मतलब एक हम लोग क्वांटिटी मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं 30 नींबू खरीदने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ 30 नींबू खरीद रहा हूँ, तो 30 नींबू खरीद रहा हूँ तो उसमें मेरे कितने खर्च हो रहे हैं, 5 रुपये खर्च हो रहे हैं। क्यों खर्च हो रहे हैं? क्योंकि एक 1 रुपये में मुझे 6 नींबू मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 नींबू खरीदने हैं, तो 30 नींबू का जो खर्चा आएगा वो मेरा 5 रुपये आएगा। ये तो मेरी होगी बाइंग। ये तो क्या कर रहा हूँ मैं, खरीद, ये मेरी होगी बाइंग। ये मैं क्या कर रहा हूँ जब बाइंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन 30 नींबू को क्या करना है, मुझे बेचना भी है। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं सेलिंग कर रहा हूँ। तो सेलिंग कर रहा हूँ तो किस में कर रहा हूँ, 6 रुपये में कर रहा हूँ। 6 रुपये में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे 1 रुपये में 5 के भाव से बेचने हैं। क्लियर है? अब क्या हुआ, इनको थोड़ा और ढंग से दे लेता हूँ मैं। 5 रुपये तो मेरी होगी कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो गया, मेरी सेलिंग प्राइस होगी। ये मेरी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को ऐसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस को ऐसे लिखेंगे। 5 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 6 रुपये मैं 6 रुपये मैं बेच रहा हूँ। तो मतलब कितने का खर्च प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। अगर अब मैं अमाउंट वाइज प्रॉफिट निकालूँ तो कितना हुआ, 1 रुपये का। कितना खर्चा था मेरा, 5। तो मैं क्या करता हूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 100 करता हूँ, तो ये निकल के आता है 20%। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा अमाउंट वाइज, हम लोगों ने प्रॉफिट निकालना सीख लिया, कैसे अमाउंट वाइज निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं, वही क्वांटिटी वाइज बता देता हूँ आपको। यहाँ पर खरीद और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ ना, बेच कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 1 रुपया खर्च करता हूँ तो उसमें क्या हो रहा है, मुझे नींबू मिल रहे हैं 6। ठीक है, अगर अब मैं 2 रुपये खर्च करता हूँ तो नींबू मिल रहे हैं मुझे 12। 3 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो नींबू मिल रहे हैं 18। 4 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहे हैं 24। 5 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहे हैं 30 नींबू। तो मुझे कितने नींबू खरीदने हैं, 30। यहाँ तक मैं 30 नींबू खरीदने में मेरा खर्चा कितना आया, आप देखिए 30 नींबू खरीदे थे मेरा, तो मेरा खर्चा आया 5 रुपये, क्या हुआ, खर्चा हुआ। ये तो होगी मेरी खरीद। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, ये जो 30 नींबू खरीद ली, इनको बेचना भी तो है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 रुपये में मेरे कितने नींबू बिकेंगे, 5 नींबू बिकेंगे। 2 रुपये में मेरे नींबू बिक जाएंगे 10। 3 रुपये में हो जाएंगे 15। 4 रुपये में हो जाएंगे 20। और 5 रुपये में हो जाएंगे 25। और 6 रुपये में हो जाएंगे मेरे 30 नींबू बिक गए। लेकिन अब आप देखिए कि मैंने क्या किया था, खर्चा किया था 5 रुपये, और 5 रुपये मेरे कहाँ वसूल हो गए थे, जब मैंने क्या किया था, 25 नींबू बेचे, तभी मेरा क्या हुआ, खर्चा वसूल हो गया। यहाँ पर मेरा जो 5 रुपये लगा है, 5 रुपये हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 नींबू क्या हुआ, मेरे पास एक्स्ट्रा बच गए। 5 नींबू एक्स्ट्रा बच गए। तो अब क्या हुआ, यही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी वाइज प्रॉफिट निकालना बता देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी वाइज क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालना आपको सिखाता हूँ। तो कितनी क्वांटिटी बच गई, 5। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी आपको मैं बता रहा था। जब हमें क्वांटिटी वाइज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस, कितने का डिफरेंस, और जो हमारी जो सेलिंग क्वांटिटी है, सेलिंग क्वांटिटी कितनी है, 25। सेलिंग क्वांटिटी हमारी कितनी है, 25। हम क्या करेंगे, इसको 25 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आएगा 5। इसको करेंगे तो ये निकल के आता है 20%। क्योंकि हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट है, इसके बाद ही शुरू होगा, इसके बाद ही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शुरू हो जाएगा हमारा। तो हमारी क्वांटिटी कितनी होती, 5 रुपये हमारे कहाँ रिकवर हो गए, 25 क्वांटिटी पे रिकवर हो गए ना। तो ये 5 क्वांटिटी बच गई, तो यही हमारा क्या हुआ, क्वांटिटी वाइज प्रॉफिट। अब आप देखिए होगा क्या। अब हमें देखिए क्वांटिटी वाइज प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है। और हम लोग अमाउंट वाइज प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो 1 का हो गया। तो देखिए अमाउंट वाइज क्या था, 1 था। और हम लोगों ने कितना खर्चा किया था, 5 रुपये खर्चा किए थे, इसलिए मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। क्वांटिटी वाइज बात कर रहे हैं तो अब मेरे पास क्वांटिटी कितनी बच रही है, एक्स्ट्रा 5। मैंने किससे डिवाइड किया, जो हमारी सेलिंग क्वांटिटी थी, इससे 25 से डिवाइड कर दिया। तो अब आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी बिल्कुल क्लियर होगी होगी जो मैंने यहाँ पर ये लिख रखी है। तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सब कुछ बता रखा है। बेचने के बाद अगर हमारे पास मात्रा बच जाती तो हमेशा लाभ में होगी, अगर हम अपने तरफ से अधिक मात्रा देनी पड़े तो हमें क्या होगी, लॉस होगा। वो भी हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे। इसके अलावा मैंने लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, प्रॉफिट और परसेंटेज, लॉस परसेंटेज का आपको फॉर्मूला दे रखा है। बट आपको ये याद करने की जरूरत नहीं अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। तो अब हम लोगों ने इतना तो कर लिया, लेकिन अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इतना कुछ लिखने में तुम्हारा काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं कुछ नहीं कहता, आपको इसके लिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ बता रखी है, तो आप एक ही चीज़ को दिमाग में रखिए कि जितनी क्वांटिटी आप बाई कर रहे हैं, आपने जितनी क्वांटिटी बाई की उन क्वांटिटी को सेल करेंगे कि नहीं करेंगे। जितनी क्वांटिटी आपको बाई करनी है उतनी क्वांटिटी सेल कर रही है, बस आप इसी को दिमाग में रखिए। आप इसको, ये चीज़ को दिमाग में रखिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे।
तो हम कैसे करते हैं, मैंने आपके क्या है, सेलिंग क्वांटिटी किसके बराबर होगी, बाइंग क्वांटिटी। जो बाइंग क्वांटिटी है वो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं। तो ये क्या था, हमारे भाव से खरीदे, क्या हुआ, खरीद ये था 6 था, तो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे लगा देता हूँ 6। और ये क्या था, मैं बेचने का, तो इसके आगे लगा देता हूँ 5। क्लियर है। तो अब क्या होगा जी, इसको आप देखिए कि मैं 5 नींबू सेल करने से 5 नींबू सेल करने से मुझे 6 नींबू के बराबर जो कॉस्ट प्राइस था वो 5 नींबू सेल करने से ही मुझे आउट हो गया। इसका मतलब क्या, 1 का क्या हुआ, मुझे बेनिफिट हुआ। बट आप इसको थोड़ा सा और ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्न को करने से पहले करना क्या, आपको आपको क्या करना है, ये जो इस तरह के लिखोगे उसके बाद क्या है, ये जो वैल्यू है 5, ये क्या हो जाता है, इसका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है, इसका कॉस्ट प्राइस होता है। और ये जो सेकंड वैल्यू दे रखी है, ये क्या होती है, इसकी सेलिंग या सेल प्राइस हो जाएगा इसका। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, सेलिंग प्राइस के बराबर होगी। तो अब आप देखिए, तो यहाँ पर आपके देखिए अब क्या हुआ, तो कॉस्ट प्राइस आपकी क्या निकल के है, कॉस्ट क्या है 5, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगी 6। तो अब आपने कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी, 6 रुपये में बेच रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। ये क्या हुआ अमाउंट, ये क्या रुपीज़ में होगा, ये भी रुपीज़ में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रुपीज़ के बारे में, ये क्या रुपीज़ के बारे में बात हो गई। क्लियर है। तो कितने का बेनिफिट हुआ, 1 का। अमाउंट कितने का लगाया, 5 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो ये निकल के आएगा 20। तो हमारा क्या आ जाएगा, 20% के क्या हो जाएंगे, हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करें कि यदि एक व्यापारी 4 रुपये के भाव से नींबू खरीदता है और वह उसे 5 रुपये के भाव से बेच देता है, तो अब आप क्या करिए, फटाफट इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ के कॉपी पेन उठाने मत लग जाइए। आप क्या करिए, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, और इसको डेली लाइफ में अप्लाई करिए। अब सीधी सी बात है, आप 1 रुपये के अंदर 4 तो नींबू खरीद के लाए हो, और आप 1 रुपये में 5 बेच रहे हो, तो आप अपनी जेब से एक दे रहे हो ना एक्स्ट्रा। तो आप अपनी जब अपनी जेब से दे रहे हो तो लॉस में ही जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, लॉस में जाओगे। लॉस में क्या जाओगे, आप लॉस में जाओगे। और लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो अब क्या करना है, कितने का लॉस दे रहे हो। आप 4 तो खरीद के लाए थे, और 5 क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, एक क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो इस तरह की क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी वाइज हम लोग बात किया, अभी तो मैंने अमाउंट के बारे में बात नहीं की। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने क्वांटिटी प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे थे, 1 रुपये में 4 खरीद ला रहे हैं, और 1 रुपये में 5 बेच रहे हैं। ये तो बिल्कुल लॉस में जाएंगे। कितने का लॉस हुआ, 1 का। सेलिंग क्वांटिटी क्या है, सेलिंग क्वांटिटी क्या करेंगे, 5 इंटू क्या करेंगे, 100। तो इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा 20। क्लियर है। तो 20%। तो अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी वाइज अगर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना है, तो आपको डिवाइड कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सेलिंग क्वांटिटी से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है। तो अब आपको मैंने क्वांटिटी वाइज बता दिया, डिफरेंस कितने था, 4 खरीद रहे थे, 5 बेच रहे थे, 1 का डिफरेंस था। यहाँ पर क्या हुआ, 1 का डिफरेंस। सेलिंग क्वांटिटी क्या थी, 5 थी, इंटू क्या करेंगे, 100, इसको करेंगे 20, तो ये क्या आ जाता है, 20% आ जाता है। ठीक है। तो सेलिंग क्वांटिटी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे हम लोग जो लेक्चर में कॉस्ट प्राइस से कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलिंग क्वांटिटी से करेंगे। क्लियर है। ये तो हम लोगों ने सेलिंग क्वांटिटी वाला बता दी। तो दूसरा मेथड आपको बताया, एस इज इक्वल टू क्या करेंगे, आप सी लिखेंगे। तो अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, सेलिंग वाला ये क्या हुआ, खरीद रहा है, खरीद कितने रहा है, 4। और ये क्या कर रहा है, 5 बेच रहा है, तो यहाँ क्या करता हूँ, 5 कर देता हूँ। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये जो निकल को इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ये आ जाएगा। और अगर मुझे इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग यहाँ से इनका क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर देंगे, इसकी वैल्यू इसके बराबर मान लेंगे। तो अब हम देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें हम लोग जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ रही है, 5 निकल के आ रही है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम रुपीज़ में बात कर सकते हैं। और सेलिंग प्राइस आ रही है वो हमारी 4 रुपीज़ जी। तो अब हम लोग क्या है, अमाउंट वाइज बात करेंगे। आप कोई चीज़ 5 रुपये में ला रहे हो, 4 रुपये में बेच रहे, तो क्या हो रहा है, लॉस में जा रहे हो। लॉस में कितने जा रहे हो, 1 रुपये का लॉस। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 है, इंटू क्या करता हूँ, 100 करूँगा। इसको इससे करेंगे तो ये निकल के आएगा 20%। आप बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करिए, इससे आपके आने वाले एक जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी काफ़ी इजी वे में समझ आएंगे। एस इज इक्वल टू सी करके आप क्या करिए, इनको वैल्यू पुट कर दीजिए। कुछ और क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। तो सिमिलरली अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर वही लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, सी लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4 के भाव से नींबू खरीदता है, तो हम खरीदने के लिए कहाँ है, कॉस्ट प्राइस भी लिख देंगे। और 3 रुपये का भाव से बेच रहा था, हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लगा देते हैं। तो अब आप देखिए, आप क्या करिए, इनको इंटरचेंज कर दिए, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। और जो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ये 4 के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्लियर है। इसको इस तरह नोट कर लीजिए, एक दो बार करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको देखिए कि बार बार यहाँ क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस आ रहा है। तो हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, नीचे लिखेंगे। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, परसेंट करेंगे, तो ये किसका देखिए 1/3, पूरी दुनिया पूरे संसार को पता चल गया कि 1/3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 33.33% के बराबर होती है, या लिखेंगे 33 1/3% के बराबर होती है। तो हम लोगों ने क्या हुआ, 3 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, 4 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हैं, ये तुम्हारा सेलिंग का कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस है। तो हम लोग कोई चीज़ खरीद रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट ये निकल के आ रहा है, क्लियर। देखिए समझाने के लिए कितना इजी हो गया। थोड़ा और क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या करें, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, वही हम लोग लिख देते हैं S = C। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रय मूल्य कितना है, 21, तो हम लोग यहाँ 21 लिख देते हैं। यहाँ कितना है, 18, तो हम लोग क्या 18 लिख सकते हैं। अब आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, 3 के टेबल में काटेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7S 6S, और ये आ जाएगा हमारा 7C। तो अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस आपका अब क्या होगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, क्लियर है, 6 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका 7 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 का, 1/6 कर देंगे, तो अब आपको पूरी दुनिया को पता चलने लग गया कि 1/6 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 16.66, या 16 सही 2/3। तो 6 में खरीदा, 7 में बेचा, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 30 पेन 40 रुपये प्रति की दर से, और कुछ पेन उन्हें और 20 रुपये प्रति की दर से उन्हें क्या कर रहा है, बेच दिया, क्लियर है। तो इसमें सिमिलरली भाई S = क्या करते हैं, C, क्लियर। तो अब क्या कर रहा है, एक की दर से कुछ पेन खरीदे, क्या हुआ, खरीदने वाली कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और क्या हुआ, 20 की दर से यहाँ बेच दिया, तो क्या यहाँ से इसको इससे काट देता हूँ, तो क्या आता है 3, यहाँ पर क्या आता है 1। तो अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2, और डिफरेंस कॉस्ट प्राइस कितना है 2, सेलिंग प्राइस कितना है 3। ये ऐसे हुआ ना, ये ऐसे चला गया, और ये क्या हुआ, ऐसे आ गया, क्लियर है। ये देखिए कॉस्ट प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 3, तो कितना था डिफरेंस, कितना है 1। तो 1/2 की वैल्यू पूरे संसार को पता चल गई कि 1/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 50% के बराबर होती है। और हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, हम लोग किस में जाएंगे, प्रॉफिट में जाएंगे, क्लियर है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इस चीज़ को और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या रखा, वही अब आपके लिए कि 49 पुस्तकों का क्रय मूल्य 35 मूल्य पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप क्या करिए, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा दिमाग में भी रखिए कि वह क्या आपने क्या क्या 49 पुस्तकें खरीद के लाए, और आपने कर दिया 35 पुस्तकें बेच दी। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कुछ, आपने 35 पुस्तकों को बेचने से ही आपका क्या हुआ, प्रॉफिट में आ गया। तो अब क्या हुआ, अल्टीमेटली आप क्या करोगे, प्रॉफिट में जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लीजिए ऐसे कर लेते हैं, वही जो हमारे फॉर्मूला है, S = क्या करते हैं, C। तो ये क्या हुआ, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 49। ये क्यों है क्रय मूल्य, ये क्या है 35 मूल्य, तो इसको क्या करते हैं 35। इसको अगर मैं 7 के टेबल में काटता हूँ, तो ये निकल के आएगा 5। ऐसे उसको 7 के करेंगे तो ये आ जाएगा 7C। तो अब आपके देखिए कॉस्ट प्राइस कितने आ गए, ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 5, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 7, डिफरेंस कितने का 2, डिवाइड बाय क्या होगा 5, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 20 × 2, तो ये निकल के आएगा 40। तो हम क्या है, प्रॉफिट में है, तो हम लोग क्या आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इस वे में करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या लिख रखा है, 143 सेबों का क्रय मूल्य S = C का क्रय मूल्य 143, और ये किसके बराबर है 195, क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अब 13 की टेबल में काटने की कोशिश करेंगे, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1 5, और इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा 1 1। तो इसका मतलब क्या हुआ 11, S =
15, S इक्वल टू 11 C, तो C किसके बराबर है 15। अब क्या हुआ C 11 है और सेलिंग ये C 15 और S हो जाएगा हमारा 11, ये हो जाएगा ना S, ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो अब क्या हुआ, आपने क्या हुआ, अब हमें क्या हुआ, डिफरेंस हुआ 15 की कुछ चीज़ खरीद रहे हैं और 11 में क्या कर रहे हैं हम लोग बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या जाएंगे, लॉस में जाएंगे। तो कितने का लॉस होगा, 4 का कॉस्ट प्राइस क्या है डिवाइड बाई 50 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तो इसको सोल्ड आउट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 26, 2/3% क्या हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे लॉस में हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए कितनी इजी वे में आपको मैंने करवा दिया। आप तो बस एक ही फॉर्मूला रखिए, S इक्वल टू C रखेंगे तो आपके काफ़ी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये मेरी क्लास, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टेलीग्राम पर हमें फॉलो करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमारा फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।